खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। अ, सिखों की जो के इर्द गिर्द जो कंट्रोवर्सी है कि क्या वो उन्होंने डिमांड की थी सेपरेट सिख स्टेट, तो मेरा जवाब था यस। लेकिन मेरा ये भी जवाब था कि अंग्रेज़ों ने उसको ओवर रूल कर दिया। वजह क्या थी कि सिखों के पास कहीं भी पंजाब में या कहीं और अपनी मेजॉरिटी नहीं थी एक डिस्ट्रिक्ट में। हाँ जी। और तो और पटियाला, कपूरथला, फरीदकोट में भी सिख माइनॉरिटी ही थे, रूलर्स यकीनन सिख थे। तो ये ट्रेजेडी थी सिखों की। सिखों के लिए पंजाब की पार्टीशन जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है, क्योंकि उनके सारे जो वो है हिस्टोरिकल मेमोरी और गुरु नानक और गुरुओं की जो पूरी उनकी है एक अ, उनकी जो स्टोरी है जी, जो बिलीव करते हैं, तो वो गुरु गोविंद सिंह के अलावा देखा जाए तो ज़्यादातर तो वो पंजाब के अंदर ही है। लेकिन आखिर में उनके पास चॉइस ये थी कि आइदर जॉइन इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, ये था मसला। सिखों को याद तो ये था कि गुरु तेग बहादुर के साथ, गुरु गोविंद सिंह और उनके बच्चों यानी साहबजादों के साथ जो मुगलों ने किया, तो वो तो उनके गुरुद्वारे में बार बार जिक्र भी होता है। 25 जून को लास्ट ईयर इत्तेफाक से मैं वो बेंगलोर के मेन गुरुद्वारे में चला गया, तो वहाँ मैं भी बैठ गया और बाकी लोग भी बैठ गए। तो वो दिन था बंदा बहादुर की शहादत का, अकॉर्डिंग टू द सिक्स। तो उन्होंने बताया किस तरह बंदा बहादुर ने फिर बदले लिए मुसलमानों से जो उन्होंने जुल्म किया था सिखों के खिलाफ। बाद में जब पता लगा कि मैं भी वहाँ हूँ और मुझे वहाँ पे पंजाब की पंजाबियत पे बात करनी है, तो ज़रा सिचुएशन अजीब सी हो गई। लेकिन आई एम सेइंग दिस कि ये जो है ना मेमोरी कि सिखों के साथ ज्यादती हुई और फिर गुरु इसने बंदा बहादुर ने बदला लिया, ये सिख नैरेटिव का मेन हिस्सा है। सो दैट्स इट। अब होता क्या है, इसकी बैकग्राउंड ये है कि अ, पंजाब के अंदर एक हुकूमत बनी 1946 के इलेक्शन के बाद, जिसके चीफ मिनिस्टर थे सर खिजर हयात खान टिवाना। उनकी अपनी पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, तो जो सारी उसमें से लोग भाग के जो लैंडलॉर्ड थे वो मुस्लिम लीग में चले गए थे। तो उनके 14 से लेके 18 सपोर्टर्स थे, लेकिन 50 सीटें कांग्रेस को मिली थी पंजाब में और 23 सीटें मिली थी सिखों को। इसके अलावा थोड़ी वो जो होती है माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट और ये और वो साथ मिला के, तो ये कोलिशन गवर्नमेंट बनी, जिसके खिलाफ जिन्ना साहब ने एक और वो ऐलान किया डायरेक्ट एक्शन का। उस डायरेक्ट एक्शन का ये रिजल्ट हुआ कि 26 फरवरी ये शुरू हुई था, 24 जनवरी 1947 को ख़त्म हुआ 26 फरवरी 1947 को। लेकिन तब तक प्राइम मिनिस्टर एटली ने कहा, ऐलान कर दिया था 20 फरवरी को कि ब्रिटेन विल विड्रॉ फ्रॉम इंडिया बाय जून 1948। तो खिजर यार टिवाना, हु वाज अ लॉयलिस्ट हु बिलीव्ड इन ब्रिटिश रूल फॉर द गुड ऑफ पंजाब इफ नॉट फॉर इंडिया, वो तो कहते थे पूरे इंडिया के लिए भी अच्छा है। लेकिन जब देखा कि अब तो ये अंग्रेज ने ऐलान कर दिया कि हम जा रहे हैं, तो आइंदा जो होगा फैसला वो उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग को ही अंग्रेज कंसल्ट करेंगे। तो ही बीइंग ए जेंटलमैन विथड्रू। 2 मार्च को उन्होंने रिजाइन किया। 3 मार्च को
मास्टर तारा सिंह ने पंजाब असेंबली लाहौर से बाहर आते हुए कहा, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। और कुछ लोग कहते हैं 3 को, बट यकीनन 4 को वायलेंस शुरू हो गई पंजाब के अंदर। सुबह 10 बजे लाहौर में, शाम तक ये अमृतसर शुरू हो गई 4 को, 5 को ये मुल्तान पहुंच गया खबर, और 5 को ही रावलपिंडी में। रावलपिंडी में 2 दिन 5 और 6 को डिंग डोंग बैटल, यानी दोनों तरफ से गोली चली, छुरियां चली, और ये सारा कुछ हुआ। एक तरफ हिंदू सिख, एक तरफ मुसलमान। 6 की शाम को फैसला हुआ कि शहर छोड़ो और जो गांव है ना सिखों के, उनको घेरा डालो। सिख जो हैं वो रावलपिंडी के अंदर सबसे प्रॉस्परस यानी रिच कम्युनिटी थी, और उनकी खासी तादाद जो है वो रावलपिंडी सिटी में और गांव में रहती थी। वहाँ हिंदू भी थे, लेकिन मेनली पावर और मेजॉरिटी सिखों की थी। तो 6 से लेके 13 तक सिखों के गांव, सिख हिंदू गांव, उनको एनसर्कल किया गया और उन पे हमले किए गए। और 13 को फिर गवर्नमेंट फोर्सेस आई और थोड़ा सा अमन हो गया। इसके अंदर जो है ना वो SGPC की रिपोर्ट, वो तो कहती हैं जी 10,000 सिख मार दिए। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स कभी 3,200, कभी 3,800 कहते हैं। मैं जानता हूँ कि जिनके साथ ये जुल्म होता है वो अपने फिगर्स बढ़ाते हैं, जो करते हैं वो छुपाते हैं। और क्योंकि उसका थी भी हुकूमत अंग्रेज़ की, तो पुलिस को तो कम फिगर्स ही बताने थे। तो 5 से 7,000 सिख तो मार दिए इन्होंने, और बड़े बेदर्दी से मारे। उसके बाद जो नोट करने वाली बात है कि सिख क्यों फिर पाकिस्तान, जहाँ पे वो जो जिना की ऑफर थी, उन्होंने क्यों ठुकराई, दैट्स द पॉइंट। हुआ ये कि जब ये सिखों के साथ इतना बड़ा वो एक मैसेकर हुआ, कारनेज कहना चाहिए, तो ना जिना साहब ने कोई बयान दिया उनके सिंपथी का, ना नवाबजादा लियाकत अली ख़ान जो जनरल सेक्रेटरी थे अपना मुस्लिम लीग के, उनका, ना पंजाब के प्रेसिडेंट नवाब नवाब ममडोट, इफ्तिखार हुसैन ममडोट, इनमें से किसी का कोई बयान नहीं आया। नोबडी स्पोक। बाकी भी किसी मुस्लिम लीग के लीडर ने कोई बयान नहीं दिया। और तो और दौलताना जो है उन्होंने कह दिया वहाँ के मुसलमानों को कि बस तुम बस अब इस तरह ही रहो, अंग्रेज़ ने तो चले जाना है, ये बात ख़त्म हो जाएगी। आई हैव पुट दैट ऑल इन माई बुक्स। ये जो 3 एडिशंस है ना, द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, उसके अंदर अंग्रेज़ी वाली ओरिजिनल में, उर्दू में, हिंदी में, गुरमुखी, सब में ये फैक्ट्स हैं, वो आप पढ़ लें। तब ये कोई नहीं बोला। हाँ, जस्टिस मुनीर जिनकी किताब है फ्रॉम जिना टू ज़िया, उन्होंने लिखा है कि जब ये हुआ तो जिना साहब का एक फ़ोन आया कि गो एंड टेल द सिक्स कि जब पाकिस्तान बन जाएगा और जिना साहब की हुकूमत होगी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होने दी जाएगी। ये मुनीर का क्लेम है, जस्टिस मुनीर का। लेकिन मैंने उस ज़माने के सारे वो क्या कहते हैं ख़बरें, रिपोर्ट्स, गवर्नर की, सर एमन जेंकिंस की, चीफ मिनिस्टर की, जो उस ज़माने में थे, हाँ जी, SGPC की रिपोर्ट्स, कहीं नहीं सुना कि उनमें से कोई बंदा गया हो जिसने सिखों को ये पैगाम पहुँचाया हो। मुनीर नेवर क्लेम्स इन हिज बुक कि वो ही वेंट हिमसेल्फ। तो अगर फ़ोन आया भी था, ये मुनीर तक रह गया, और उसने क्यों नहीं आगे ये पहुँचाया सिखों तक, वी डोंट नो। हो सकता है ये उन्होंने ऐसी बात बना ली हो, बट लेट्स से ऐसे हुआ था। बट द सिक्स वर नेवर इन्फॉर्म्ड। पब्लिक में, अखबारों में, मीडिया में उस ज़माने के कोई इसकी कोई ख़बर नहीं है। तो जाहिर है सिखों का इतना बड़ा कत्लेआम हुआ हो तो फिर वो मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग लीडरशिप की कैसे बात मान सकते हैं, आप खुद सोचें। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग,
लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया एज द लास्ट वॉइस रॉय टू ट्रांसफर पावर, और ही वॉज टू ट्रांसफर पावर इन अ यूनाइटेड प्रेफरेबली और डिवाइडेड इंडिया। ये माउंटबेटन का फैसला है सबसे बातें करके कि नो, इंडिया यूनाइटेड नहीं रह सकता। तो कहा जाता है माउंटबेटन वॉज वेरी प्रो कांग्रेस। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। वेवल वॉज नॉट इन फेवर ऑफ पार्टीशन, ही वॉन्टेड लूज वो कैबिनेट मिशन प्लान। तो पार्टीशन का फैसला तो माउंटबेटन ने किया, और माउंटबेटन का ये फैसला जो है वो अपनी जगह एक कंट्रोवर्सी है कि बाय दैट टाइम मैंने बताया कि जब ये अटैक हुए थे ना सिखों पे, तो 8 मार्च 1947 को कांग्रेस के हाई कमांड ने दिल्ली से ऐलान किया था कि हम जो सिखों की है ना डिमांड कि पंजाब को पार्टीशन किया जाए और वो इससे जो जिसमें नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में है वो अलग किए जाएं, हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो बाय दैट टाइम कांग्रेस में भी एक तब्दीली आ चुकी हुई थी कि वो समझते थे कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हुकूमत करना नामुमकिन ही है। हाँ जी, ये सो वी हैव टू ग्रांट दैट। लेकिन ये सारा कुछ जो रावलपिंडी में ये कत्लेआम सिखों का हुआ ना, सिखों का तब मुस्लिम लीग और पाकिस्तान में रहने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन माउंटबेटन ने कोशिश की कि सिख लीडरशिप की और जिन्ना साहब की और नवाबजादा लियाकत अली की मुलाकात करवाई जाए। सो आई प्रेजेंट यू उसका क्या रिकॉर्ड है, मैं आपको बताता हूँ। ये महाराजा ऑफ पटियाला जो थे ये लीड कर रहे थे उसके अंदर, तो उनका बयान आप सुन लें। ये बयान उनका द ट्रिब्यून जो है, जो चंडीगढ़ से अब निकलता है और शायद दिल्ली से भी निकलता है, 19 जुलाई 1959 को पब्लिश हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन वहाँ प्रेजेंट थे। डेट है 15 और 16 मई 1947। हाँ जी। लियाकत अली खान एंड हिज वाइफ ये भी थे, जिन्ना साहब, लियाकत अली और उनकी वाइफ। उधर से सिख लीडरशिप थी। तो महाराजा पटियाला जो लिखते हैं उनका जो रेलेवेंट पोर्शन है मैं पढ़ता हूँ। वी हैड अ ड्रिंक एंड वेंट इन टू डाइन, कि हमने पहले ड्रिंक्स ली और फिर खाने के लिए गए, जो उस ज़माने का रवाज था, पहले विस्की पियो फिर जो थोड़ी सी भूख लगे तो खाना खाओ। द टॉक स्टार्टेड एंड ऑफर्स वर मेड बाय मिस्टर जिन्ना फॉर प्रैक्टिकली एवरीथिंग अंडर द सन इफ़ आई वुड एग्री टू हिज प्लान। अगर मैं मान जाऊं तो जिन्ना साहब तो हर चीज़ ऑफर कर रहे थे। देयर वर टू एस्पेक्ट्स, जो दो चीज़ें थी जो मेरे जहन में थी। वन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ राजस्थान एंड द अदर वन फॉर अ सेपरेट सिख स्टेट। एक कि राजस्थान में कोई सिखों की स्टेट बनाई जाए या एक अलग सिखों की स्टेट बने। राजस्थान एंड द अदर वन फॉर अ सेपरेट सिख स्टेट, पंजाब माइनस 1 और 2 डिस्ट्रिक्ट्स इन द साउथ। एक दो डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाकी पंजाब, और ये जो हैं क्या कहते हैं सेपरेट स्टेट, और ये और वो कहते हैं मेरी लंबी बातचीत हुई मास्टर तारा सिंह के साथ, ज्ञानी करतार सिंह के और बाकी सिख लीडर्स के, और हम फिर सिखों की उनके बिहाफ पे हमने ये निगोशिएशंस की। मैंने जिन्ना साहब को कहा कि मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकता। एक उनका था कि आपको राजस्थान में क्लेम करें आपको स्टेट, दूसरा था कि आप कुछ इलाके बताएं। तो उन्होंने कहा, मैंने ये कहा कि आई एम नॉट विलिंग, एंड आई टोल्ड हिम अ लॉट ऑफ व्हाट वाज ऑन माय माइंड। लियाकत अली एंड बेगम लियाकत अली वर मोस्ट चार्मिंग टू मी and went out of their way to offer on behalf of the Muslim League everything conceivable. I was to be head of the new Sikh state, the same as in Patiala.
The Sikhs were to have their own army, and so on. All these things sounded most attractive, but I could not accept them as being practical, and neither could I, in the mood I was in, change my convictions. कि मेरा जो मूड बन गया था ये जो हुआ था रावलपिंडी में, इसके बाद मैं कोई बात नहीं मान जाऊं. The talks lasted till late past midnight. Lord Mountbatten was a patient listener. देर तक ये बातें होती रहीं और लॉर्ड माउंटबैटनर भी सुनते रहे सारी बातें, और कभी कभी उसमें हिस्सा भी लिया. He eventually said that perhaps Mr. Jinnah and I could meet again at some convenient date. कि माउंटबैटन ने एक और कोशिश की कि सिर्फ नवाबजादा जिन्ना साहब और महाराजा पटियाला मिले. Patiala then talks of Jinnah inviting him over for tea at his residence in Delhi, where he was received with great warmth. Miss Jinnah was present and Liaquat Ali Khan later joined. फिर बाद में जिन्ना साहब ने उन्हें अपनी वो जो औरंगजेब रोड जो होता था वहाँ पे घर में बुलाया और बहुत उनके साथ फ्रेंडली दिखाया. उनकी हमशीरा भी साथ थी, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, यानी जो निगोशिएशंस में महाराजा पटियाला ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की. The former ex-minister of Patiala, Hardeep Singh Malik, was also involved in the discussions between the Muslim League and the Sikh leaders. उन्होंने जो अकाउंट दिया है वो ये लिखते हैं, और ये अकाउंट जो है उन्होंने प्रोफेसर कृपाल सिंह, जो सिख ये पार्टीशन पे उन्होंने बहुत काम किया, उनको उन्होंने ये इंटरव्यू दिया मलिक ने. वो कहते हैं, ये कृपाल सिंह का क्वेश्चन है, You accompanied the Sikh leaders for negotiations with Mr. Jinnah and Liaquat Ali Khan. Could you throw some light on it? Why did it fail? Answer. You see, वो कहते हैं प्रोफेसर कृपाल सिंह पूछते हैं कि आप सिख लीडर्स के साथ जिन्ना साहब और लियाकत अली साहब से निगोशिएशंस यानी बातचीत के लिए गए थे, बताएं क्या हुआ था. आंसर. You see, at that time, Pakistan's formation had not been considered. महाराज वो हरदीप सिंह मलिक बुलाते हैं कि तब तक पाकिस्तान का आइडिया एक्सेप्ट नहीं था हुआ. Jinnah was very anxious to win over the Sikhs, and he sent a message to the Maharaja of Patiala asking him for a meeting. जिन्ना बहुत चाहते थे कि सिखों से बात हो, वो पाकिस्तान की तरफ सिखों को जीतना चाहते थे, तो उन्होंने महाराजा ऑफ पटियाला को मैसेज भेजा. The Maharaja consulted me and I said, by all means we have a meeting, but let him come to see you. Why should we go to see him? He has something to ask from you. He should come to see you. तो वो मलिक साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि ठीक है, क्यों ना हम मिलें, लेकिन बजाय कि हम जाएं मिलने, उनको वो कुछ हमसे लेना चाहते हैं तो वो हमें मिलने आए. सो दिस इज व्हाट मलिक सेज. So we sent that message to Jinnah, and the reply came that Mr. Jinnah could not do that, but we could meet at some neutral place. तो जिन्ना साहब ने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन कोई न्यूट्रल जगह फिर ढूंढो. We agreed and finally met at my brother's house, 4 भगवान दास रोड at New Delhi. तो फिर ये सारे लोग न्यूट्रल ग्राउंड क्या बनी, हरदीप सिंह मलिक जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंग्रेज़ों की तरफ से उस जंग में पायलट थे और 2-3 दफ़ा इन्होंने कई जर्मन जहाज़ भी गिराए और ये शॉट डाउन भी हुए और फिर ये वापस आ गए, तो हीरो गिना जाता है. वो कहते हैं कि मेरे भाई के घर पे इस एड्रेस पे हम फिर मिले, 4 भगवान दास रोड एट न्यू दिल्ली. Present at the meeting were Jinnah himself, Maharaja Patiala, myself, Master Tara Singh and Gyani Kartar Singh. अब ये भी सिखों में एक जो है ना वो एक शोशा है कि तारा सिंह क्योंकि हिंदू था तो
ये सारा काम हुआ है पाकिस्तान का। इसमें ना महाराजा पटियाला भी मेरे ख्याल से जाटी है, मास्टर और मास्टर तारा सिंह के अलावा ज्ञानी करतार सिंह भी वहाँ पे थे, जो कि मेरे ख्याल से जाट हैं। ये हमारे वेस्ट पंजाब के शायद लायलपुर के। आई वॉज द स्पोक्समैन फॉर द सिक्स, मैं सिखों का स्पोक्समैन था। Jinnah started by saying that he was very anxious to have the Sikhs agree to Pakistan and he was prepared to give them everything that they wanted if they could accept Pakistan. वो कहते हैं कि जिन्ना ने शुरू किया कहने से कि मैं चाहता हूं कि आप पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लें और मैं आपको हर चीज़ वो देने को तैयार हूं जो आप मांगेंगे, लेकिन पहले आप पाकिस्तान माने, यानी कि पार्टीशन ऑफ इंडिया को माने ताकि पाकिस्तान बने। दिस इज़ द मेन पॉइंट। I said to him, Mr. Jinnah, you are being very generous, but we would like to know exactly what our position will be. You will have a government, you will have a parliament, and you will have a defense forces. You will have defense forces. What part will be the what part the Sikhs have in all these? उन्होंने कहा, ये हरदीप सिंह मलिक ने, कि मिस्टर जिन्ना, आप तो बड़े जेनरस, यानी आप बहुत सखी हो रहे हैं, बहुत कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन ये बताएं, आपकी एक हुकूमत होगी, आपकी एक पार्लियामेंट होगी और आपकी डिफेंस फोर्सेस होंगी, यानी मिलिट्री होगी, इसमें सिखों को क्या मिलेगा? His reply was, Mr. Malik, are you familiar with what happened in Egypt? I will deal with the Sikhs as Zaglul Pasha dealt with the Copts, the Christian minority, when Egypt got independent. कि उन्होंने कहा कि मलिक साहब, आप जानते हैं कि इजिप्ट के जो रूलर थे जगलूल पाशा, उन्होंने जो कॉप्ट क्रिश्चियन थे, 10% इजिप्शियन जो हैं वो कॉप्ट क्रिश्चियंस हैं। कॉप्ट क्रिश्चियंस का मतलब है कि वो जो है ना ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट जो रशिया में और ग्रीस में उसके साथ रिलेटेड है, ना वो कैथलिक है ना वो प्रोटेस्टेंट है। हाँ, तो कहा कि जगलूल पाशा ने उन्हें कहा था कॉप्ट्स को कि जो भी आप कहोगे मैं मान जाऊंगा। He then went on to tell us the story. According to Jinnah, the Copts, when they first met Zaglul Pasha, put forward some demands. कि जब वो पहली दफ़ा जगलूल पाशा को कॉप्ट मिले तो उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी। After listening to them, he advised them to go back, think the whole matter, the whole thing over, and come to see him again with a paper incorporating all these demands. तो जगलूल पाशा ने कहा कि ठीक है, आप यूं करें, जाएं, सोचें, लिख के ले आएं कि आप क्या चाहते हैं। दे डिड दिस, वो लिख के ले आए। जगलूल पाशा टुक द पेपर फ्रॉम देम एंड विदाउट रीडिंग इट ही रोट ऑन इट, आई एग्री। कि उन्होंने उनसे वो कागज़ ले लिया, पढ़े बगैर उन्होंने कहा आई एग्री, यानी कि मैं आपकी हर बात मानता हूँ। मिस्टर जिन्ना एडेड, दैट इज़ व्हाट आई विल डू विद द सिक्स, मैं सिखों के साथ बिल्कुल ये करूँगा। समझ लें अब आप। दूसरी बात है कॉप्टिक क्रिश्चियंस का बाद में इजिप्ट में वही हाल हुआ जो माइनॉरिटीज़ का मुस्लिम ममालिक में हुआ 67 की वॉर के बाद। उस पर बाद में आएंगे कभी। अब हरदीप सिंह मतलब मलिक कहते हैं, ये वो लिखते हैं, दिस पुट अस इन एन ऑकवर्ड पोजीशन। इस किस्म की जब ऑफर जिन्ना साहब की हुई कि आप जो चाहेंगे मान ले, पहले तो आप पार्टीशन ऑफ इंडिया को माने, फिर पाकिस्तान में आप क्या क्या चाहते हैं उसके आप लिख के ले आए, मैं आंखें बंद करके आपकी बात मान लूंगा। दिस पुट अस इन एन ऑकवर्ड पोजीशन। वी वर डिटर्मिन्ड नॉट टू एक्सेप्ट पाकिस्तान अंडर एनी सर्कमस्टांसेस एंड हेयर वॉज द मुस्लिम लीडर ऑफरिंग अस एवरीथिंग, व्हाट टू डू। कि हम तो फैसला कर चुके थे हमने पाकिस्तान में नहीं रहना, और ये मुस्लिम लीडर वो हमें हर चीज़ ऑफर कर रहे थे, तो हम फिर क्या करते। तो वो फिर कहते हैं, मुझे एकदम ख्याल आया, देन आई हैड
एंड इंस्पिरेशन एंड आई सेड, और फिर मुझे एकदम एक ख्याल आया, एंड आई सेड, मिस्टर जिना, यू आर बीइंग वेरी जेनरस, बट सपोजिंग गॉड फॉरबिड you are no longer there when the time comes to implement your promises. उन्होंने कहा, मिस्टर जिना, आप तो बहुत खुले दिल से हमसे कह रहे हैं जो मर्जी मांग ले, लेकिन अल्लाह ना करे, परमात्मा ना करे कि वो दिन जिस दिन ये सारी चीज़ें बातें मानने के लिए लिखा जाए, आप हो ना, तो फिर हमारा क्या बनेगा? तो हरदीप सिंह मलिक सेज, उन्होंने जवाब दिया जिना साहब ने, माय फ्रेंड, माय वर्ड इन पाकिस्तान विल बी लाइक द वर्ड ऑफ गॉड, नो वन विल गो बैक ऑन इट. मेरे दोस्त, पाकिस्तान में मेरे जो अल्फाज हैं, वर्ड्स, वो बिल्कुल अल्लाह की ज़ुबान की तरह होंगे, और पाकिस्तान में जो मैं अब प्रॉमिस करूंगा उनमें से कोई पीछे नहीं जाएगा. इसके बाद हरदीप सिंह मलिक कहते हैं, देयर वाज नथिंग टू बी सेड आफ्टर दिस एंड द मीटिंग एंडेड, कि इसके बाद कुछ कहने को नहीं था. वो एक और जगह पे उन्होंने लिखा है कि हमें लगा कि जिना साहब को या तो पंजाब की सिचुएशन जो है उसका पता नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ है, या वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्हें नहीं पता. जो भी है, हमने फैसला कर लिया था कि हमने पाकिस्तान में नहीं रहना, हमें सिख स्टेट मिल नहीं थी रही, तो फिर हमने इंडिया में रहने का फैसला किया, जो हम समझते थे सेकुलर होगी और सिखों के राइट्स उसमें पूरे किए जाएंगे. दोस्तों, ये क्या कहते हैं, किस्तों में, ये 3 एपिसोड्स में हमने ये जो है ना, सिखों की क्या पोजीशन थी, क्या वो सेपरेट स्टेट चाहते थे अगर पार्टीशन होती है? यस, बट द ब्रिटिश ओवर रूल्ड इट. क्या कोई सिखों की प्लान थी कि वो क्या करेंगे अगर पार्टीशन हो और उनको वो पंजाब ना मिले और वो इलाके ना मिले जो वो चाहते हैं? तो द आंसर इज़ यस. मैंने सिख प्लान और द सिक्स इन एक्शन दोनों आपको दिखा भी दिए हैं. तीसरी बात थी कि आखिर में क्या कोई ऑफ़र हुई थी जिन्ना साहब की तरफ से, तो वो भी आज आपके सामने आ गया है. अब इसके बाद कोई कंट्रोवर्सी की बुनियाद नहीं है. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेशेंस. हमने ये कंट्रोवर्सी जो जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर के मुताबिक जो भी अवेलेबल है उसके मुताबिक आपको बता दिया. थैंक यू वेरी मच.